सोचो तुम्हें अगर एयरपोर्ट के ऊपर ही रहना पड़ जाए, एक दो दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि 18 साल के लिए। इसका नाम है मेहरान करीमी नसीरी। 1977 के अंदर जब ईरान के अंदर इनकलाब आ रहा था तो मेहरान ईरान से चला गया था यूरोप की तरफ असाइलम लेने के लिए, और वो 10 साल बाद फ्रांस के शहर पेरिस में उतरा, चार्ल्स de Gaulle एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन अब एक मसला था, इसके जो रेफ्यूजी पेपर थे वो गुम हो चुके थे, और उनके बगैर ये साबित नहीं कर सकता था कि ये असल में कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ पर ये रहना चाहता है। इसके असाइलम वगैरह के सारे पेपर जो है वो गुम हो चुके थे। अब फ्रांस इसे अपने मुल्क के अंदर इस तरह खुलेआम छोड़ नहीं सकता था, और ये वापस ईरान जा नहीं सकता था। तो इसकी ज़िंदगी अब गुजरी सिर्फ उस टर्मिनल के ऊपर जहाँ पर ये आया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए, और नसीरी ने टर्मिनल के पास ही अपना एक कैंप लगा लिया था। वहां पर ही इसका सूटकेस था, एक टेबल और एक चेयर के ऊपर ही इसका सारा दिन गुजरता था। और इससे इसका जो गुजारा है वो पैसेंजर्स जो हैं और जो एयरपोर्ट का अमला था वो इसे डोनेशन दे देते थे, तो उसी से ये गुजारा करता था अपना रहने का। वो पब्लिक टॉयलेट्स में नहाता था, वहीं पर अपने कपड़े धोता था। ये सारा कुछ उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा हुआ है। लीगली इसे कोई भी मुल्क ओन नहीं करता था क्योंकि इसके पास कहीं के भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। इसकी ज़िंदगी 1990s के अंदर जाके बदली, जब लोगों ने इसे देखा कि ये एयरपोर्ट का स्टाफ तो है नहीं, ये हमेशा यहाँ पर ही अपने एक स्पेसिफिक टर्मिनल के ऊपर ही पड़ा रहता है। तो इसके बारे में जो है लोगों ने अटेंशन देना शुरू कर दिया, लोकल फ्रांस के लोगों ने भी और इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी, जिसने इस चीज़ को और उभारा, और ये न्यूज़ चली गई मीडिया आउटलेट्स के पास। 1999 में 11 साल के लीगल बैटल और 18 साल के इंतजार के बाद फ्रांस ने, और जो बाहर से जो प्रेशर फ्रांस के ऊपर पड़ा था उसके बाद, फ्रांस ने इसे असाइलम दे दिया। लेकिन तब तक नसीरी को एयरपोर्ट की ज़िंदगी की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसे एयरपोर्ट से बाहर जाना इम्पॉसिबल लग रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था अब जाने का। मेहरान करीमी के सब्र ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, बुक्स लिखी गई हैं, और एक मूवी भी इसके ऊपर बनी है द टर्मिनल के नाम से। साथ साथ ये एक तरह का खौफनाक रिमाइंडर भी है कि बगैर हमारे आईडी कार्ड के, हमारी डॉक्यूमेंटेशन के, हम एक इनविजिबल हैं। कोई भी कंट्री, इवन कि हमारा खुद का मुल्क भी हमें कबूल नहीं करेगा अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ना निकली। स्कैरी। ये मेहरान करीमी की कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर जब इसे अटेंशन मिलना स्टार्ट हुआ था, और ये इसका सामान सारा पड़ा है जो ये यूज़ करता होता था। वेल, ये काफ़ी स्ट्रेंज केस था, लेकिन ये क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर है, तो अगर तुम्हें ये इस तरह की कहानियाँ पसंद है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर, तो ये मेरा चैनल है यूट्यूब का ज़मान टेल्स। यहाँ पर मैं इस तरह के केसेस और इससे भी ज़्यादा डार्क क्राइम वाले केसेस को वहाँ पर सुनाता हूँ मैं। तो अगर तुम्हें इस तरह का तुम्हारा टेस्ट है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो तुम, और इस वीडियो को लाइक और फॉलो तो कर दो, और शेयर भी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर।